हमको बचपन से फीड किया जाता है सक्सेस मतलब आईआईटी का सीट होता है, लाइक $1 मिलियन पैकेज होता है, बड़ी गाड़ी होती है, बड़ा घर होता है, एंड दिस दैट। देन आपको मैंने यही बताया था कि मोटिव इज़ नॉट टू अर्न हाई सैलरी बट टू अर्न इनफ सैलरी विथ सेटिस्फैक्शन. You understand, right? There are some things which money can't buy. So that can be attained through like sincerity and ethicalness, ethics. Sorry. So वही लगता है कि okay, like I don't have that $1 million package. I don't have that shiny IIT Bombay seat, or like but still like okay, I am happy in my own terms. मैंने आपको वही भी बताया था ना, intelligence is not something black and white. It's a spectrum. It's a spectrum. Like some people are academically intelligent, they get more marks, they are able to ace competitive exams. Some people are socially intelligent, they are able to mingle with people, they get able to liaise the stuff, they are able to get the job done. Some people are emotionally intelligent. So that's the thing. Like in my lab I work with a person like who is from a very humble background. Like his father doesn't even know what JEE coaching is. लाइक ही उनके घर में मतलब ही कम्स फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड इन महाराष्ट्र. सो उनके घर में जेई क्या है उनको पता नहीं है, कुछ नहीं. तो उन्होंने लोकल कॉलेज से बीएससी किया, उन्होंने लोकल कॉलेज से एमएससी किया, फिर वो पुणे आके एनसीएल में पीएचडी किए. देन like he doesn't have that shiny degrees to his name, but he has so good hands, he is so dexterous while handling chemicals, while handling equipment. When I work with him I learn a lot. Even in job also I worked with people, my boss and his boss, they weren't from IITs or NITs, they were from very humble colleges, but they were professionally so sound. Their work ethics was so strong, they had very commanding personality, they were able to deal with people, they were able to work as team. आप जो CV में आप प्लेसमेंट्स के टाइम टीम प्लेयर लिख लेते हो, बट आपको पता नहीं रहता टीम प्लेयर क्या होता है. वंस यू गो टू द कंपनी यू विल सी व्हाट ए टीम प्लेयर मीन्स. सो फिर मेरे को पता चला ओके इट्स फाइन, लाइक getting a seat in IIT is good, grabbing a job in Google is good, but still if you haven't got them, that's not the end of the life. You have many more avenues to perform, many more things to learn. Everyone has their job to do. Like सुंदर पिचाई ने IIT खड़गपुर से बीटेक किया, स्टैनफोर्ड से MBA किया, गूगल में नौकरी किया. ही हैज़ समथिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट. आई डिडंट डू फ्रॉम IIT, आई डिडंट डू MBA फ्रॉम स्टैनफोर्ड लाइक वॉटन बिजनेस स्कूल. आई डिडंट गेट ए चांस टू वर्क इन गूगल, बट आई हैव माई पार्ट इन माई सोसाइटी. सो हम दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन अलग है, बट है. हम हमेशा उनको ही आइडलाइज करते हैं. आप जैसे बोले ओके दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, पहली बार मेरे को रिकॉर्ड हो रहा है, बट अदरवाइज नो वन विल पुट माई फोटो इन ए न्यूज़ पेपर और नो वन विल like ask my opinion. Everyone will like think about Sundar Pichai, right? So I feel that everyone has their part to do. Like world is a complex machine जहाँ हम अलग अलग पार्ट्स हैं, हमको सभी को एक ही पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है. That's the problem with the society ना. Yes. Pseudo glamorized world. Yes. उसके लिए आपके जैसे किस्से बाहर आने चाहिए. ग्राउंडिंग के साथ रिस्पेक्ट है इन चीज़ों की. Also, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे who like miss a IIT seat and like they get extremely depressed? Like अभी कुछ लगता ही नहीं है कि ना उस टाइम पे जो मेरे को चाहिए था, CS चाहिए था, IIT चाहिए था, फिर नहीं हुआ, NIT में हुआ. देन मेरे को फॉरेन चाहिए था, फॉरेन में PhD चाहिए था, वो नहीं हुआ. सो आपने जो 12th फेल का स्टोरी देखा, उसमें वो जो मैनिफेस्ट करता है उसको मिलता है. यू अंडरस्टैंड राइट? उसको PCS करना था, देन ही गॉट टू नो दैट IPS इज़ बेटर देन PCS. देन उसने IPS किया, देन उसने IPS का तैयारी किया. ओके भले उसको 4th अटेम्प्ट में मिला, बट मिला. बट माई स्टोरी इज़ समथिंग डिफरेंट. लाइक आई वॉन्ट समथिंग, आई एम गेटिंग समथिंग, आई वॉन्ट समथिंग, आई एम गेटिंग समथिंग, आई वॉन्ट समथिंग, आई एम गेटिंग समथिंग, बट समहाउ आई डिराइविंग प्लेजर आउट ऑफ इट एंड समहाउ लाइफ इज़ गोइंग एहेड. लेट्स टॉक इन इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव एंड मैथ्स परस्पेक्टिव. जो मैनिफेस्ट करते हो वो बनना, इट्स नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. यू अंडरस्टैंड राइट? दैट सम लाइक आउटलायर बोल सकते हैं. जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसके जो आउटलायर्स होते हैं उनका ही होता है. जो बीच में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो रहते हैं वो मेरी तरह होते हैं. जो चाहिए वो मिलता नहीं है. सो मे बी दिस स्टोरी विल रिजोनेट विथ मेनी ऑफ द पीपल बिकॉज इट्स एवरेज. जैसे आप MS धोनी मूवी देखे हो, उसमें वो बीच में स्टेशन में बैठा रहता है, वो बोलता है सर
मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में समझ में नहीं आ रहा, आगे जा नहीं पा रहा हूँ. देन ही सेज दैट आपको जब बाउंसर आता है आप क्या करते हो, खेल नहीं पाते हो. सो यू जस्ट डक द बॉल. फिर से बाउंसर आता है, डक करते हो. फिर से बाउंसर आता है, डक करते हो. जब बॉल स्लॉट में आता है तब आप छक्का मारते हो. सो वैसे ही लाइक इफ़ यू आर फेसिंग बैड सर्कमस्टेंसेस, बैड एनीथिंग, यू जस्ट फील दैट इट्स टेम्पररी. अब जस्ट डक करो, विकेट बचा के रखो. देन जब मौका मिलेगा आप छक्का नहीं तो चौका मार लेना. दैट्स ऑल आई वुड से. एंड आई हैव सीन दैट लाइक IITs में, IIScs में, वही अगेन दैट थिंग, व्हेन देयर इज अ फेज लैग बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी, देन स्टूडेंट्स गेट डिप्रेस्ड. एंड ड्यू टू दिस मटेरियलिस्टिक सोसाइटी जो कि फोर्स करता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है. इवन कोटा में भी आप देख सकते हो बहुत सुसाइड्स है, ये है वो है. तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की वजह से स्टूडेंट जब अपना एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाता है, ही ऑप्ट्स फॉर सुसाइड एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड दैट्स वेरी बैड. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप IIT में सुसाइड करते हो. हमको तो ये भी नहीं मिला था यार, आपको इतना तो मिला. कम ऑन, दैट्स टोटली आप वे बेटर देन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. आप सोच सकते हो 15 लाख स्टूडेंट्स ने JEE मेंस दिया, उसमें से 1.5 लाख स्टूडेंट्स JEE एडवांस क्रैक करते हैं. एंड उसमें से इवन आई फील सो आप 1000-2000 में हो, इसीलिए आप IIT बॉम्बे आए हो. सो आप कुछ भी नहीं करते हो, जस्ट पास भी करते हो ना, यू आर वे बेटर ब्रो बॉस. सो आप वो सोचो. इवन मैंने अपने सीनियर्स को देखा, those students who are able to liaison well, they have a commanding personality, they are able to do it well. So even though they were 7 pointers, they were bagging very good packages. Even though like कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि पैकेज नहीं मिल रहा, इनिशियल पैकेज नहीं मिल रहा, ये कुछ आपके प्लेसमेंट सीजन के लिए भी रिलेवेंट है. कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मेरे को अच्छा कंपनी नहीं मिला, मेरे को छोटा कंपनी मिला, मेरे को इतना पैकेज नहीं मिला. ओके, गेटिंग प्लेस्ड इन अ वेरी बिग जॉब, मतलब डे 1 में आपका जो crore पैकेज रहता है, दैट्स अ हेड स्टार्ट, दैट्स जस्ट द हेड स्टार्ट. अब यू हैव अ एंटायर मैराथन पेंडिंग. बाद में आपका जो प्रोफेशनलिज्म रहता है, हाउ यू गेट द थिंग्स डन एंड हाउ यू डील विथ अदर्स, द इंटरपर्सनल स्किल्स विल मैटर मोर देन योर इंटेलिजेंस. सो आप लॉन्ग टर्म सोचो, अब लॉन्ग टर्म खेलो, डोंट गेट डिसहार्टेंड, समथिंग इज़ बेटर रिटर्न फॉर यू. सो वही. एंड अगेन उस दिन भी आपको मैंने वो स्टोरी भी बताया था कि जब फर्स्ट सैलरी आया, मैंने अपने घर में कॉल किया, मेरा दोस्त अपने घर पे कॉल किया. So my parents are well to do, so they weren't satisfied. They gave a very blunt reply by listening to my first salary. So to be open, I got 32,000 as my first salary. Then like my mother told, why you got so less? Like she wanted me to become a doctor. So she said that you should have become a doctor, you should have worked here in this government job, आपको 1 लाख तक मिल जाता. Then it was so distasteful, I cried and I cut the phone. My friend whose father is a contract laborer, he was so happy that his son got his first salary. He said that so good, I did not go to that menial job anymore, now I can settle in life. And entire family was so happy for his job. See, for the same 32,000 rupees, there was 2 different reactions. Then that day I understood that happiness is just a state of mind. You understand? So कुछ लोग सिल्वर मेडल मिलता है इसलिए रोते हैं कि गोल्ड मेडल नहीं मिला. कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया ओनली ब्रॉन्ज मेडल है. समझ रहे हो? सो इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. सो आप खुद को ऐसे ट्यून करो कि डोंट लिंक योर हैप्पीनेस विथ सम मटेरियलिस्टिक थिंग. आप मतलब यू जस्ट डिस्कनेक्ट योर हैप्पीनेस फ्रॉम योर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, एकेडमिक अचीवमेंट्स वगैरह. लाइक मेक क्वालिटी फ्रेंड्स with your same gender, with the opposite gender, and indulge yourself in hobbies. Have something outside your academics, have some motivation, indulge in your like physical activities like running, swimming, jogging. IIT has got plenty of facilities. Have purpose in life, like other than just studies, like participate in some NGOs like plantation, cleaning वगैरह, ये वगैरह. So go to movies with your friends on weekends, just chill. Just don't take life seriously because anyway you're not coming out of it alive. So that's the thing, make it count. Like no amount of money can buy a second of time. So that's the thing, just dealing, मतलब आपका happiness और professional achievements और सबको like अलग रखिए आप. I would say that. वही होता है ना, जिस बंदे को IIT खड़गपुर मिला उसको लगता है IIT बॉम्बे नहीं मिला, और जिस बंदे को बेबी IIT मिलता है उसको लगता है यार IIT खड़गपुर मिलना चाहिए, और थोड़ा सा बेटर मार्क होता है तो IIT खड़गपुर मिल जाता है. और जिस बंदे को NIT मिलता है तो सोचता है कि अरे यार थोड़ा सा अच्छा होता है तो बेबी IIT मिल जाता है. वैसे ही होता है, सब अपने लेवल पे डिससेटिस्फाइड है, जबकि अपने लेवल पे सेटिस्फाइड होना चाहिए.
You understand? So that's the thing. Be happy. लाइक ज़िंदगी में जो चाहिए वो नहीं मिलता. मैंने वो जॉन लेनन का कोट बताया था कि लाइक लाइफ इज़ व्हाट हैपेंस व्हाइल यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स. जैसे आप लोगों की तरह भी मेरे को भी लाइक जब हम +2 में थे तो मेरे को भी था कि IIT बॉम्बे में CSE पढ़ना है, 2 डिजिट में रैंक रखना है वगैरह. देन मेरे पापा ने मेरे को साउथ में एक कोचिंग में ज्वाइन किया. फिर मैं वो कोचिंग में गया. देन देखा कि लाइक एवरीथिंग वाज सो रोबोटिक एंड सो मैकेनिकल. लाइक स्टूडेंट्स को बिल्कुल आउटडोर भेजते ही नहीं है, वो पूरा कॉन्स्ट्रिक्टेड रखते हैं. सुबह क्लासेस होते हैं, दोपहर को बैठ के स्टडी करने के लिए बोलते हैं. एंड अराउंड 6:37 दे सर्व द डिनर एंड आफ्टर डिनर ऑल्सो मैकेनिकली दे आर मेड टू सिट एंड बोलते हैं कि पढ़ो, स्टडी करो, ये करो, वो करो. एंड जस्ट लाइक जेल में केयर टेकर्स रहते हैं, देयर वर केयर टेकर्स ओवर देयर हु आर लाइक विथ अ रूरल, देयर बैंगिंग ऑन द टेबल कि पढ़ो पढ़ो. बट क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कुछ नहीं था. देन विद इन 8 days मैंने सीक्रेटली एक टेलीफोन लिया, पापा को कॉल किया. पापा को बोला मैं यार नहीं रह सकता. तो पापा ने बोला आपको तो IIT JEE क्रैक करना है. तो मैंने बोला पापा जितना होता होगा, मैं आ जाता हूँ, घर से मैनेज कर लेता हूँ मैं. देन वही मैं चला गया. सो दैट टाइम हमारा एज नॉट इवन 18 राइट, लाइक 16-17 का एज है. एंड लाइक वी नो दैट 15 लाख कैंडिडेट्स JEE मेंस देते हैं, उससे 1.5 लाख कैंडिडेट्स JEE एडवांस सेलेक्ट होते हैं. तो इट्स क्वाइट इम्प्रैक्टिकल. लाइक 15-16 ईयर्स एज में आपको JEE का कोड क्रैक करना विदाउट एनी कोचिंग, दैट्स क्वाइट इम्प्रैक्टिकल. देन मैंने सेल्फ स्टडी से जितना होता है उतना किया. लाइक IIT तो एक्सटेंडेड रैंक लिस्ट में भी मेरा रैंक नहीं आया. देन लकीली JEE मेंस में कुछ थोड़ा बहुत रैंक आ गया. स्टेट कोटा से मेरे को NIT राउरकेला मिल गया. मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग करना था. तो फादर ने बोला कि लाइक आप थोड़ा टैग का टेंशन लो. लाइक स्टेट कॉलेज में तो CS मिल रहा था, बट फादर ने बोला आप जाओ NIT जाओ, अगर अच्छा नहीं लगता है तो वापस आ जाओ, और मे बी आप फिर से ड्रॉप लेना चाहते तो ले लो. देन मैं गया. समहाउ मेरे को लगा कि लाइक वीडियो पॉज करके देखने में मज़ा नहीं है, ऐसे ही करने में मज़ा है. तो आई डिड यस. तो मैंने सोचा कि लेट इट बी, देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा. जब क्लास 9-10 में आपको बैलेंसिंग सिखाया जाता था, रिएक्शन, तो आपको SO2 + H2S gives rise to 3S + H2O बैलेंस करने के लिए बोलते थे. वो बहुत मुश्किल होता था बैलेंस करना, क्योंकि वो 2 हाफ स्टेप्स में होता था. तो वही रिएक्शन मेरे प्लांट में होता था. तो पहली बार मैंने कोई एक टेक्स्ट बुक वाला केमिस्ट्री को इंडस्ट्रियल स्केल में इम्प्लीमेंटेशन देखा. देन मेरे को लगा कि केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी ये सब बुरा नहीं है. लाइक बच्चों को इंट्रोड्यूस सही से किया नहीं जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हमारे रिलेटिव्स में इधर कोई CS पढ़ा रखा रहता है, नहीं तो MEC पढ़ा रखा रहता है. ऐसे ही चलता है कि गूगल में इतना पे है, ये है, वो है. तो सभी बच्चों को लाइक एक कॉन्स्ट्रिक्टेड माइंडसेट रहता है कि केमिकल बोरिंग है, मैथ्स बोरिंग, मैकेनिकल मेटलर्जी बोरिंग है, ऐसे. बट व्हेन आई गॉट टू एक्सपीरियंस दैट एट इंडस्ट्रियल स्केल, द कैटलिसिस वगैरह, देन मैंने अपना माइंड पूरा मेकअप कर लिया कि लाइक आई विल परस्यू समथिंग इन लाइक कोर केमिकल इंजीनियरिंग, दैट टू आई विल डू रिसर्च. ऑल्सो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे who like miss a IIT seat and like they get extremely depressed? They feel that they won't succeed in life because they have been fed that way. So if at all they are watching this video, I would say that that's not the end of the life. आपका बहुत सारे avenues है contribute करने का, and the motive should be to become a good contributor to the society, not that like you earn more. हम हमेशा सोचते हैं we should earn more, but हमको उल्टा सोचना चाहिए, we have to contribute more. So the thing is that contribute करोगे तो earning अपने आप आता है. So आप जितना वैल्यू दोगे सोसाइटी को, उतना वैल्यू आपको मिलेगा, either in terms of money, either in terms of respect. So आपको अगर IIT मिलता नहीं है, IAS मिलता नहीं है, IPS मिलता नहीं है, the world is more than that, I feel so. You should be able to contribute. That's the thing. And आप सक्सेस को भी ऑब्जेक्टिवली डिफाइन मत कीजिए कि ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करना मतलब हाँ मैंने मर्सिडीज़ खरीदा तो वो सक्सेस है, मैं गूगल में नौकरी किया तो वो सक्सेस है. सो सक्सेस इज़ नॉट ब्रेक डाउन ऑफ सम ऑब्जेक्टिव्स, it's kind of subjective, you understand. Having good health is success, having quality friends is success, having someone to understand you is success, having someone to cheer you up is success. So it's something very mixed, that's the thing.